इस माई सेल्फ केशव राठौर। और आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी का टॉपिक। सेल बायोलॉजी पहले हम ये समझ लें कि इसका वेटेज कितना है नीट के अंदर। तो नीट के अंदर इसका जो वेटेज है वो मिनिमम आप देखेंगे कि 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस का मतलब है कि 20 मार्क्स आप इस चैप्टर से गेन करने वाले हैं। तो ये 20 मार्क्स आप किस तरीके से गेन कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस चैप्टर के अंदर 20 मार्क्स का जो वेटेज है उसको गेन करने के लिए आप समझेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से उस टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 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 mitochondria, it is also called as powerhouse of the cell. other names other names other names powerhouse of the cell, powerhouse of the cell, because it forms ATP. In mitochondria, cellular energy, that is called ATP. ATP is formed in mitochondria. Then next is the semi-autonomous cell organelle. Semi-autonomous cell organelle. Semi-autonomous cell organelle because it contains protein synthesis machinery. It can synthesize some type of protein, but it cannot synthesize all types of protein. So it is called as semi-autonomous cell organelle. Then next is the number of mitochondria. Number of mitochondria depends on physiological activity of cell. Physiological activity of cell. Physiological activity of cell. फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मीन्स यदि कोई सेल जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा होंगे। देन स्ट्रक्चर typically mitochondria is the cylindrical or sausage shaped. Typically sausage or cylindrical in shape. Then next is the after structure. नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बाद। इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एक स्पेसिफिक डाई यूज करते हैं जिसको आप लिखेंगे स्टेनिंग डाई। स्टेनिंग जो डाई है ये डाई का यूज हम ओनली माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए किया जाता है। यदि आप माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डाई जिसे बोलते हैं जेनस ग्रीन बी। जेनस ग्रीन बी एक स्पेसिफिक डाई है जो ओनली माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करता है, बाकी सेल ऑर्गेनेल को स्टेन नहीं करता। तो आप मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करना चाहते हैं
तो आप इस डाई को यूज करेंगे तो ओनली माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन हो जाएगा और आप इजीली माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट इज द साइज। साइज माइटोकॉन्ड्रिया साइज के अंदर आपको दिया गया है कि 0.1 to 1.0, 0.1 to 1.0 micrometer in diameter, micrometer in diameter, in diameter, in diameter, average 0.5, average is the 0.5 micrometer, 0.5 micrometer, and length is 1.0 to 4.0 micrometer in length। तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज आप देख रहे हैं 0.01, 0.1 to 1.0 इन डायमीटर, इसका एवरेज आप लेंगे तो 0.5 माइक्रोमीटर, एंड लेंथ इज द 1 to 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ। आफ्टर दिस साइज, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रक्चर इसका शेप है वो कैसा है, सॉसेज शेप्ड होगा, बट अलग अलग सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के शेप भी डिफरेंट हो सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। अगर इरेज हो गया ये, अनडू, structure of mitochondria, there is sausage shaped, there is double membrane bound cell organelle is the mitochondria. Outer membrane is the continuous and inner membrane is discontinuous, and inner membrane forms finger like projections or infoldings of inner membrane. These are called as cristae. These are called as cristae. This is the outer membrane, and it is inner membrane. Inner membrane, and gap between outer and inner membrane is called perimitochondrial space. Gap between inner and outer membrane is perimitochondrial membrane. Perimitochondrial space. Perimitochondrial space or intermembrane space. Intermembrane space. And intermembrane space divides into two compartments, outer and inner compartment. Perimitochondrial space is the outer compartment. It is the outer compartment, and inner compartment is called as matrix.
मैट्रिक्स इज द इनर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो गैप है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इस गैप को बोलेंगे हम इनर कंपार्टमेंट, और जो अंदर की तरफ मैट्रिक्स फील्ड है उसे बोला जाएगा, सॉरी इट इज आउटर कंपार्टमेंट, इट इज द इनर कंपार्टमेंट। नेक्स्ट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टा। ये है क्रिस्टा। क्रिस्टा पर प्रेजेंट होंगे यहाँ पर पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें बोला जाएगा ऑक्सीजोम, और एफ नोड F1 particle. These are the F node F1 particle. F node F1 particle. F node F1 particle. F node F1 पार्टिकल, जिसे आप बोल सकते हैं यहाँ पर अदर नेम इज द ऑक्सीजोम, और F node F1 पार्टिकल। इन ऑक्सीजोम पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और इनर मेम्ब्रेन पर और आउटर मेम्ब्रेन पर इन पर अपने स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जैसे आप नेकेड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोला जाएगा। उसके अलावा आप देखेंगे 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है और जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के सिमिलर 70S राइबोसोम। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंट हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। आप देखेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट हैं वो एंजाइम क्रेब्स साइकिल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा एंजाइम्स। उसके अलावा फ्यू आरएनए भी प्रेजेंट होंगे, फ्यू आरएनए, तो आरएनए, डीएनए एंड राइबोसोम, इन तीनों को मिलाकर हम प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक तो डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम और एंजाइम्स रिक्वायरमेंट है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर आप देखेंगे कि यहाँ पर साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं और वहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफरेंट फूड का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इनका ऑक्सीडेशन होगा, जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड, यहाँ पर आपको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक हमें ये स्ट्रक्चर यदि क्लियर है तो माइटोकॉन्ड्रिया का आप फंक्शंस भी क्लियर हो जाएगा, और इसके साथ ही हम मार्क्स भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें इतना क्लियर रखना है।